हम पता है इंसान सही तो हम चुन लेते हैं, लेकिन क्या उसकी सारी चीज़ें सही हैं? क्या वो जो कर रहा है वो प्यार है या टॉक्सिसिटी है? वो हम नहीं समझ पाते हैं। आई थिंक वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अलार्म तो हर बार बजता है। मन यहाँ पे फीमेल अर्निंग भी है। अर्निंग है, लेकिन उसको पता है ना कि इतना नहीं कर पाएगी। आधी प्रॉपर्टी कैसे हासिल हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 गज का मकान है, ठीक है, जो आपने बड़ी मेहनत से बनाया, फिर अपने बच्चों के नाम कर दिया। आज आपके घर में एक बहू आती है, डिवोर्स फाइल करती है, सीधा बोलती है ये मकान मेरा, कोई और प्रॉपर्टी है तो वो भी मेरी। अगर आपने उसके ऊपर सोना चढ़ाया, मेहनत की कमाई से सोना खरीदते हो, इंडियन सोसाइटी में तो दिया जाता है। अगर आपने उसके ऊपर सोना चढ़ाया है जो आपकी मेहनत की कमाई का है, शादी होते ही, फेरे पड़ते ही, वेदर इट इज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड, डजन मेक एनी चेंज, वो स्त्री धन एक्ट के अंदर औरत की प्रॉपर्टी बन जाती है, चाहे वो कितना भी हो। जब वो जाएगी, इवन घर से लड़ाई करके भी जा रही है ना, यू कैन नॉट क्लेम दैट गोल्ड, यू कैन नॉट क्लेम द मनी, वो तो औरत का है, आपने तो दे दिया ना, अब क्यों मांग रहे हो वापस? आपकी मेहनत की कमाई है, लेकिन दूसरे के लिए इट इज जस्ट द एक्सेस फॉर द इजी मनी, बिकॉज उसको तो कमाना ही नहीं पड़ा ना, पूरा बिजनेस बन गया। इट इज अ बिजनेस। ये एक्सटॉर्शन का दूसरा तरीका है। अभी रिसेंटली ना गुड़गांव में एक लड़की को पकड़ा था, देहरादून साइड की थी शायद, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। उसने 7 लड़कों से शादियां कर रखी थी। ठीक है, अभी उसने, पुलिस वालों ने बीच में बैठाया हुआ था उसे। 7 अलग अलग स्टेट में 7 लड़कों से शादियां करके 7 से डाइवोर्स ले रखा था। उसके अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए थे। शादी करी, डाइवोर्स लिया, ये हुआ पैसा है अंदर, शादी करी, डाइवोर्स गुड़गांव लिया, में। पैसा एक अंदर। तो ये गुड़गांव साइड में बहुत ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि यहाँ पे रईसज़ादे बहुत ज़्यादा है जो बहुत जल्दी इन जंगलों में फंसते हैं, पार्टियां हो रही हैं। गुड़गांव के अंदर एक लड़की को पकड़ा था जिसने 2-3 लड़कों को, ऐसे अमीरजादों को, रेंट पे लग्जरी कार लेती थी, उनके साथ रेसिंग करती थी, क्लब में जाती थी। देन जैसे ही वो चंगुल में फंसे, उनके साथ कोई होटल में गई होंगी, पहले से पूरी प्लानिंग होती थी, वीडियोस बना लेती थी, बाद में ब्लैकमेल करती थी। उसको पकड़ा था, वही सेम 2.5 से 3 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में थे। लड़कों को भी समझना पड़ेगा कि गलत कौन है। हर किसी के पीछे जाने से या हर किसी के पीछे जीभ हिलाते हुए निकल जाने से आपको प्यार नहीं मिलेगा। हम लड़कों के अंदर गलती पता है क्या होती है, इतने खाली हैं अंदर से कि कोई भी हमसे प्यार से बात कर लेता है, हमें लगता है यही जीवन साथी है। सही बात है। नहीं होता ऐसे। आप पत्नी ढूंढना चाहते हो, गर्लफ्रेंड ढूंढना चाहते हो, वो ढूंढो जिसके साथ बैठ के आप सुकून की सांस ले पाओ। जिंदगी भर की बातें तो आप जीने के बाद और मरने के बाद चलती ही रहेंगी आपके पीछे से भी। जिस दिन आप मर जाते हो 13 दिन तक बात होती है आपकी, 13 दिन के बाद तो सीधी एक फोटो होती है जिसकी तरफ देखना भी कोई पसंद नहीं करता कि याद आएगी इसकी। सच बात है। तो ये है। अच्छा लवली, आप लोग की तो खुद की लव मैरिज है, तो कोई एक अलार्म बजता है क्या मन में कि ये राइट पार्टनर है मेरे लिए, या कोई इंडिकेशन कि अब ये बंदा या बंदी मेरे लिए ठीक है? आपका मन ये बोलता है कि आप इसके साथ ज़िंदगी बिता सकते हो, नहीं बिता सकते हो, और आपका मन ये बोलता है कि ये इंसान के साथ बहुत परेशानी चल रही है, मैंने गलत फैसला ले लिया है। लेकिन हम अपने मन की आवाज़ को इग्नोर करते हैं। कई बार ना, हम पता है इंसान सही तो हम चुन लेते हैं, लेकिन क्या उसकी सारी चीज़ें सही हैं? क्या वो जो कर रहा है वो प्यार है या टॉक्सिसिटी है? वो हम नहीं समझ पाते हैं। आई थिंक वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अलार्म तो हर बार बजता है, मन तो हर बार बोलता है कि ये तो गलत हुआ है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको मेरे से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, यार ये इतनी टेंशन क्यों है, इतनी चिक चिक क्यों है। अंदर से वो घुटन फील होती है, बट आप उस घुटन को इग्नोर करते हो जस्ट फॉर द सेक एंड जस्ट फॉर द नेम ऑफ लव, प्यार का नाम देके। कि यार प्यार करती है शायद इसीलिए टोक रही है, प्यार करती है शायद इसीलिए लड़ रही है, प्यार करता हूँ चलो ठीक है, इतना तो करना ही पड़ता है, झुकना ही पड़ता है, सहना ही पड़ता है। नहीं, प्यार आपको ना संभलना, दौड़ना, उड़ना सब सिखाता है, रोना नहीं सिखाता। लव हील्स यू, इट डजंट हर्ट यू। और हम सब छोड़ के केवल रो ही रहे हैं। हम रो ही रहे हैं, हमने रोने को, तड़पने को, क्योंकि क्या है ना, ये जो हमारी इमेजिनरी वर्ल्ड्स है, जिसको हम बॉलीवुड, हॉलीवुड मूवीज़, ये जो इमेजिनरी वर्ल्ड्स जिनको मैं बोलती हूँ, इमेजिनरी वर्ल्ड्स ने क्या समझाया, यार प्यार है, एक को तो घर छोड़ना पड़ेगा, एक को तो लड़ना पड़ेगा, एक तो सारी ख्वाहिशें पूरी करके देगा, एक जो है वो ये उसके तो नखरे सहने पड़ेंगे, लड़कियां तो करती ऐसे हैं। नहीं यार, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कब जियोगे? प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये सब नहीं होता ना।
प्रैक्टिकल लाइफ में यू कैन नॉट गो टू हनीमून फॉर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ। आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता घूमने के बाद वापस परिवार में आना है। आप इंडियन सोसाइटी में रह रहे हो। सही बात है। अगर आपको लगता है इस इंसान के साथ मैं परिवार बसा सकता हूँ, ये मेरे परिवार में आ सकती है और मेरे परिवार को परिवार बना के रखेगी, तो ये लड़की सही है। अगर उसके पहले से ही नखरे अलग हैं, उसके डिमांड्स अलग हैं, उसके एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, और आप उसको प्यार का नाम देके मैं तो प्यार करता हूँ, मैं तो झेल लूँगा, माँ बाप को झेलना पड़ेगा बिकॉज मैं प्यार करता हूँ। नो, तुम बाद में झेल ही नहीं पाओगे। तुम बाद में परेशान हो जाओगे कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था ये कभी हो जाएगा। तुम्हारे लिए भी टॉक्सिक होने वाला है। वो टॉक्सिक होने वाला है। हम ना, पता है, आज की खुशी के लिए ना कल के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। रिश्तों की बात मैं कर रही हूँ। आज में जीना अच्छा है, आज में खुश रहना अच्छा है, लेकिन आज की खुशी के लिए कल को बिल्कुल भूल जाना वो गलत होता है। क्योंकि आपको पता है कि आपका परिवार कैसा है, आपके माँ बाप कैसे, और आपके परिवार का माहौल कैसा है, आगे जाके क्या क्या परेशानी आने वाली हैं, क्या क्या मुद्दे उठने वाले हैं, उसकी कौन सी आदतें हैं जो आपको आगे जाके हर्ट कर सकती हैं, परिवार में लड़ाइयाँ स्पेस क्रिएट कर सकती हैं। अगर आप वो झेलने की और उनकी लड़ने की हिम्मत रखते हो तो भाई पार्टनर को खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी में लेकर आओ। और अगर आप वो लड़ाई नहीं लड़ सकते हो देन सोचो, प्यार नहीं है, बांधा जा रहा है, बंधन है। और प्यार कभी भी आपको आपका गला नहीं घोटता है, वो आपको जीना, आपको सांस लेना सिखाता है। प्यार आपकी उड़ान में खुश होता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि यार तू इतना क्यों कमा रहा है, तू कहाँ जा रहा है, तू किससे मिलने जा रहा है, तू क्या कर रहा है। नो, ये केयर नहीं है, सॉरी, दिस इज़ अ कंट्रोल। कंट्रोल करना गलत होता है, डिसरिस्पेक्ट करना गलत होता है, इंसान के जहन में बार बार ये बात डालना कि तुम नालायक हो वो गलत होता है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि एक पार्टनर ऐसा होता है जो दूसरे इंसान को ये एहसास दिलाता है कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम हो ही खराब, तुम्हारी तो किस्मत में ही लिखा है, तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में। क्यों नहीं कर सकता भाई कुछ? और अगर मैं इतना ही कर सकता हूँ तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है? अपनी स्पीड पे कर रहा हूँ, अपनी मेहनत में कर रहा हूँ। हो सकता है किसी की ज़िंदगी में 18 साल की उम्र में करोड़ रुपए लिखे हों, मेरी ज़िंदगी में 40 में होंगे। मैं 40 तक जाऊँगा, खुशी खुशी जाऊँगा, चाहे गिर के जाऊँ, दौड़ के जाऊँ, चल के जाऊँ, भाग कर जाऊँ, खुशी से जाऊँगा, सुकून से जाऊँगा। कोई धक्का मारेगा वो नहीं चल पाऊँगा मैं। प्यार आपको धक्का नहीं देता है, साथ हाथ पकड़ के चलता है। और हाथ पकड़ने का मतलब सच में हाथ पकड़ना होता है, जंजीर नहीं होती है वो।